अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी दाऊद कमाल। दाऊद कमाल एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। इस लेक्चर में आज हम उनकी एजुकेशन, पोइटिक कैरियर, उनके अवार्ड्स, ठीक है, और वो जो थीम्स अपने वर्क में यूज़ करते थे वो, एंड देन राइटिंग स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, डैट इज़ दाऊद कमाल। दाऊद कमाल 1935 में एबटाबाद में पैदा हुए थे। चौधरी मोहम्मद अली के बेटे थे, ठीक है। चौधरी मोहम्मद अली एक वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में, और बाद में 1964 में जिनाब कॉलेज वीमेन के फाउंडर भी थे, ठीक है ना। अब दाऊद कमाल की एजुकेशन को डिस्कस करते हैं। दाऊद कमाल ने अपनी एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की थी? बर्न हॉल श्रीनगर से, ठीक है, एंड द बर्न हॉल एबटाबाद। He got his higher education from the Islamia College Peshawar and the University of Cambridge in England। और अपनी हायर एजुकेशन कहाँ से हासिल की थी? इस्लामिया कॉलेज पेशावर से एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। ओके, अब आते हैं इसके पोइटिक कैरियर की तरफ। दाऊद कमाल ने अपना पोइटिक कैरियर कब स्टार्ट किया था? 20s में स्टार्ट किया था, ठीक है। दाऊद कमाल को T.S. Eliot ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। दाऊद कमाल सेट अ बेंच मार्क बाय। दाऊद कमाल ने किस तरह से एक बेंच मार्क सेट किया? इन्होंने ट्रांसलेट किया था उर्दू लिटरेचर के दो मेजर पोइट्स को इंग्लिश में, ठीक है। कौन से वो दो मेजर पोइट्स थे? मिर्ज़ा गालिब एंड द फैज़ अहमद फैज़। अब मिर्ज़ा गालिब की जो पोइट्री का सेक्शन जो इन्होंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ठीक है, उसको क्या टाइटल दिया गया था? गालिब रिवर्बिरेशन, ठीक है। क्या टाइटल दिया गया था इसको? गालिब रिवर्बिरेशन 1970। और फैज़ अहमद फैज़ का जो इन्होंने पब्लिश कराया था, ठीक है, उसका टाइटल क्या था? फैज़ इन इंग्लिश 1984। अब आते हैं इनके अवार्ड्स और डेथ की तरफ। तो हैं फॉर 29 ईयर्स इज़ आल्सो सर्व्ड एज एन टीचर। 29 ईयर्स के लिए इन्होंने एज अ टीचर भी सर्व किया था, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में। और उसी यूनिवर्सिटी में एज एन चेयरमैन भी थे, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के। ड्यूरिंग 1970 he won 3 gold medals in 3 international poetry competition। 1970 में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल भी जीते थे। किस चीज़ में? इंटरनेशनल पोइट्री कंपटीशन में, ठीक है। जिसको स्पॉन्सर किसने किया था? स्पॉन्सर जिसको किया था ट्रेटन कॉलेज USA ने, ठीक है। प्रोफेसर दाऊद कमाल की डेथ कब हुई थी? 5 दिसंबर 1987, ठीक है, पेशावर में। लेटर ही वाज बरीड इन द सिमेट्री ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद उनको सेम यूनिवर्सिटी की सिमेट्री कब्रिस्तान में इनको दफन कर दिया गया था। कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में, ओके। वेयर ही टॉट फॉर 29 ईयर्स, जहाँ पर इन्होंने जो है वो 29 साल तक पढ़ाया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ग्रेवयार्ड में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के कब्रिस्तान में। उनका राइटिंग स्टाइल और इन्फ्लुएंस देख लेते हैं, ठीक है। राइटिंग स्टाइल कैसा था? ही राइट्स ब्यूटीफुली, ठीक है, लिटिल फ्रेगमेंट्स ऑफ द ब्यूटी लाइक अ पर्ल नेकलेस। अब इतना मतलब खूबसूरती से लिखते थे, जिस तरह से गले का हार जो होता है उसके अंदर मोती जड़े होते हैं, इस तरह से इनकी पोइट्री के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हिज स्टाइल इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन इमेजिस्ट, ठीक है। इनका स्टाइल इन्फ्लुएंस किससे था? एक यूरोपियन इमेजिस्ट से ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। हिज इंस्पायरेशन इंक्लूड द ग्रेट नेम्स लाइक। अब इंस्पायर्ड किन से राइटर से थे? कौन से राइटर से इंस्पायर्ड थे? W.B. Yeats, इज़रा पाउंड्स एंड T.S. Eliot, ठीक है। कौन से राइटर से ये इन्फ्लुएंस थे? W.B. Yeats, इज़रा पाउंड एंड T.S. Eliot। देखिए अब इतना ज़्यादा इनका असर था T.S. Eliot का इनकी राइटिंग्स पर कि इनको T.S. Eliot ऑफ पाकिस्तान कहा जाता था, ओके। अब इनके मेन थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनके ज़्यादातर वर्क्स में कौन से थीम डिस्कस किए गए थे? रूरल एंड द पेस्टोरल एलिमेंट, यानी देहाती जो है नेचुरल लाइफ से रिलेटेड जो एलिमेंट होते हैं वो। स्टैंडर्ड ऑफ सूफीज़म, ठीक है, सूफीज़म की थीम होती थी इमेजरी ऑफ मोनेस्ट्रीज़। तो और इनकी मेजर थीम्स कौन सी होती थी? द इमेजरी ऑफ मोनेस्ट्रीज़, यानी बादशाहों की इमेजरी यूज़ करते थे। मिनिएचर पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग्स, बुलडॉग, वेगन्स एंड द विंटेज आर द रिकरेंट थीम्स। ये सारी थीम्स उनकी जो पोइट्री में थी वो बहुत प्रोमिनेंट थी। कनेक्शन ऑफ द सोल विद द यूनिवर्स, और फिर एक और उनकी थीम कौन सी थी कि वो सोल का यूनिवर्स के साथ क्या कनेक्शन है, रूह का, ठीक है। द आइडिया ऑफ ब्रूटल इनजस्टिस ऑफ किंग ऑन द कॉमन मैन, और किस तरह से जो है वो जालिम जो किंग थे वो कॉमन मैन के साथ बदसलूकी करते थे या इनजस्टिस करते थे। हिस्ट्री ऑफ वट मेक्स आ नेशन एमिनेंट, ठीक है। और ऐसी हिस्ट्री पर लिखते थे कि जो एक नेशन को एमिनेंट बना देती है, यानी मुमताज़ बना देती है।